नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा के आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच। जी हाँ, ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम स्वास्थ्य संबंधी बात करते हैं। हमेशा हमारे स्टूडियो में एक मेहमान मौजूद होते हैं, कुछ खास शख्सियत होती हैं जो आपसे रूबरू होती हैं और आपको सच से रूबरू कराकर ये बताती हैं कि परेशानियों पर, खासतौर से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर हम कैसे विजय पा सकते हैं। ये जो कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण है, मैं आपको खासतौर से बताना चाहूंगी कि इसमें हम 3 विषयों पर बात करते हैं। हम लोग ट्यूबरक्लोसिस पर बात करते हैं, कोविड और वैक्सीनेशन पर बात करते हैं, साथ ही साथ जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण पर बात करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित बात करेंगे और ये विशेष कार्यक्रम, ये विशेष पहल हमारे साथ जुड़कर स्मार्ट संस्था कर रही है। स्मार्ट एनजीओ हमेशा सामुदायिक रेडियो स्टेशंस को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है और उनके साथ जुड़कर समाज को जागरूक करने का काम करती है। तो आइए देर नहीं करते, अपने इस आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण का हम आगाज करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास शख्सियत, हमारी इन्फ्लुएंसर्स, हमारी सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे रेडियो की सेलिब्रिटीज ही हैं ये, क्योंकि आज हमारे बीच स्टूडियो में 2 ट्यूबरक्लोसिस चैंपियन मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगी। हमारे बीच है चैंपियन 1, चैंपियन 2। मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, पढ़ते हैं आप दोनों बच्चे। और ट्यूबरक्लोसिस चैंपियन जब हमने कहा तो मैं ये बताना चाहूंगी कि 6 रोग पर इन्होंने विजय पाई है और विजय पाने के बाद यानी बिल्कुल ठीक होकर ट्यूबरक्लोसिस से अब ये चाहती हैं कि समाज में लोगों को जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि भाई ये बीमारी अब लाइलाज नहीं है, सही समय से इसका डायग्नोस करवाइए और सही इलाज लीजिए पूरे समय तक और फिर मस्त मौला जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अपनी पहली यानी चैंपियन 1 से हम शुरुआत करते हैं। आगरा शहर से ही हैं आप? जी मैम। थोड़ा लाउड रहिए, क्योंकि हमारे सुनने और देखने वाले चाहते हैं कि आपकी बुलंद आवाज उन तक जाए। ये बताइए, आप पढ़ रही हैं या पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हैं? मैं अभी तो पढ़ रही हूँ। अच्छा। अभी बीए 3rd ईयर चल रही है मेरी। अरे वाह, क्या बात है। और आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, अभी पढ़ रही हैं? यस मैम, बीबीए 3rd ईयर। आप पढ़ रही हैं बीबीए 3rd ईयर। 3rd ईयर, क्या बात है। तो आगे क्या, बीबीए करने के बाद क्या आगे प्लानिंग है आपकी? एमबीए करनी। एमबीए करेंगी, वाह। और आप? मैं यूपीएससी के लिए थोड़ा तैयारी करने के लिए हुआ है। यूपीएससी की तैयारी करेंगे? हाँ, फिलहाल तो एसएससी, फिर आफ्टर दैट हाँ, यूपीएससी टाइप। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो चैंपियन 1 अगर मैं आपसे बात करूं तो कब आपको ये पता चला कि ये ट्यूबरक्लोसिस की आपको बीमारी हुई है? मैं अभी लॉकडाउन के टाइम पर ही मतलब ठीक था, नॉर्मल था सब कुछ। मुझे पता भी नहीं था कि ट्यूबरक्लोसिस मुझे भी हो सकता है। नॉर्मल थी मैं, और बस मेरा वेट जो था वो कम होते जा रहा था। अच्छा। काफ़ी कम हो गया था। तो फिर मैंने घर में बताया कि मतलब कम हो रहा है मेरा वेट। सब लोग बोलते थे कि तू बहुत पतली हो गई है। तो फिर बोल रहे, मेरी दीदी ने बोला था कि ऐसा तुझे ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, टीबी तो नहीं है। मैंने कहा पागल हो, मुझे क्यों टीबी होगा। फिर कुछ नहीं, फिर ऐसे ही और थोड़ा ऐसे काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैंने बताया कि मेरे ना कफ आता है हल्का सा। तो फिर हमने इलाज कराया था, अभी प्राइवेट से कराया था पहले तो। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, उन्होंने टेस्ट वगैरह कराया उसका, तो उसमें निकला था ट्यूबरक्लोसिस है। फिर हमें गवर्नमेंट में बता दी, ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिर वहाँ से इलाज लिया हमने। उस दौरान इलाज लेते टाइम पे बहुत सारी परेशानी होती थी, घबराहट रहती थी और उसके साइड इफेक्ट होते थे। जो तो दवाई खाते हैं जी, उसका दवाई शुरुआत से। में कुछ परेशानी महसूस होती है। तो उससे पिंपल्स वगैरह भी निकल आते थे चेहरे पे। घबराहट इतनी थी कि बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसे ही उसकी आदत होने लगी, आदी हो गए हम उसके। तो वो परेशानी ठीक हो गई और होंगी? वो परेशानी ठीक हो गई और अभी हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल स्वस्थ है, जी। क्या बात है, बहुत शानदार। तो आपने जो कोर्स किया, जो दवाइयाँ ली, वो आपने सरकारी ली या प्राइवेट? मैंने सरकारी ली थी। सरकारी ली थी। कभी कोई असुविधा महसूस हुई उसमें? नहीं, कोई कभी नहीं। कोई नहीं। समय से दवाई मिलती थी? जी बिल्कुल। और दवाई के साथ किस तरह की काउंसलिंग या किस तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से तो है? ऐसा था, मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, उसमें खांसी आती है उसके दौरान या बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर्स भी होते हैं, तो वो दवा अलग से लिख देते हैं। इनके साथ साथ आप ये भी आप यूज़ करिए। तो अगर आप खांसी थी तो उन्होंने लिख दी कि ये है आपको, और ये लीजिए और ठीक हो जाइए। तो फिर उसकी तो दवा मतलब 4-5 ही दिन ली थी। फिर उसके बाद सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस की जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ आती हैं वही ली थी।
कितने समय तक आपका ये कोर्स चला, आपका ट्रीटमेंट चला? 6 महीने तक चला था 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आपको कैसे पता चला या कंफर्म हुआ कि अब आप ठीक हो चुके हैं, दवाइयां हाँ, बंद कर तो दीजिए? 6 महीने के बाद मेरी फिर से जांच हुई। फिर एक्सरे हुआ। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि अभी आपको बिल्कुल स्वस्थ हो और आप ठीक हैं। तो क्या आपने दवाइयां 6 महीने तक खाई या ज्यादा समय खाई? मैंने 6 महीने तक खाई थी। अच्छा अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई आपको ठीक होने के लिए। थैंक यू। चैंपियन 2, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे। आपको ठीक हुए कितना समय हो चुका है? ये 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो चुके हैं। और जब आपको ये पता चला कि आपको ये बीमारी हुई है, तो क्या कहीं किसी व्यक्ति से इन्फेक्शन से आपको लगी थी या आपको भी कुपोषण की वजह से ये बीमारी हो गई थी? कुपोषण, ज्यादातर यंग लड़कियों में यही देखा जाता है कि हम खाने पीने पे और अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते। आजकल के तो छोटे छोटे बच्चों पर भी ये हो रहा है कि वो अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते, माँ बाप भी डाइट पर ध्यान नहीं देते, जंक फूड खिलाते हैं, पौष्टिक आहार नहीं खिलाते, और बढ़ती बच्चों को इसकी बहुत जरूरत होती है। उसकी कमी से, यानी कुपोषण की कमी से भी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और हमें कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं, जिसमें से कि एक है क्षय रोग भी। आगे बात करेंगे आपसे। जब आपको ये पता चला कि आपको ये ट्यूबरक्लोसिस है, जांच करवाई होगी, है ना? यस मैम। आपके परिवारजन का क्या आपके प्रति रवैया रहा? मम्मी और पापा का तो ठीक था, और दादी थी वो थोड़ा ऐसे करती थी कि साथ में खाना मत खाना, अलग से खाना, अपना जो है पानी वगैरह सब अलग से रखना, इस करके। क्या आपको कमरे से भी अलग किया गया था? नहीं, साथ में ही रहते थे। हम्म और साथ में मतलब खाना साथ में भी मम्मी तो खा लेनी थी, हम्म। कुछ नहीं। वैसे नहीं खाना चाहिए। वैसे हम यही सलाह देते हैं कि भाई खाना भी आपको भले ही साथ बैठ कर खाएं, थोड़ा डिस्टेंस पे खाएं, है ना? क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, या कोई भी हो, स्वस्थ हो, एक दूसरे की झूठी चम्मच, कटोरी, ग्लास नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। माँ बाप प्रेम में ऐसा करते हैं कि अपने झूठे ग्लास से ही बच्चे को पानी पिला दिया, चम्मच से ही खिला दिया या उसके सिखा दिया। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो दादी जी का आपके व्यवहार अच्छा नहीं था। अगर हम पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की बात करें, क्या आपके पेरेंट्स ने उन्हें बताया? नहीं नहीं बताया। इसी डर से नहीं बताया कि भाई समाज क्या कहेगा? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बताया, पर मेरी मासी वगैरह को पता थी, पर वो मेरे से कुछ नहीं बोलती थी, साथ में रहते थे सब लोग। बहुत अच्छा। हाँ। और क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां आप बरतती थी कि जिससे आपकी ये परेशानी औरों तक ना फैले? क्योंकि मन में एक भ्रम तो देखिए बना ही रहता है, तो औरों तक ये बीमारी ना फैले और साथ ही साथ आप भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, तो कुछ सावधानियां आपने बरती होंगी उस दौरान। हाँ, मैंने मतलब ठंडा पानी वगैरह ना, ठंडा पानी नहीं पीना, खट्टा जो ऑयली खाना था बंद कर दिया था, और ये नॉर्मल हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दिया था, दलिया वगैरह, हरी सब्जियाँ वगैरह। दलिया, सब्जी। और दवाई आपने कितने समय तक खाई है? 6 लगातार महीने। 6 महीने तक। आपने सरकार की ओर से ट्रीटमेंट लिया या प्राइवेट? मैंने प्राइवेट इलाज कराया तो उन्होंने मेरा सरकारी में ट्रांसफर करवा दिया। जी जी। सरकारी स्वास्थ्य विभाग में इलाज के दौरान कोई असुविधा, कभी कोई परेशानी महसूस हुई? नहीं, अच्छा, सिर्फ दवा देने के अलावा और क्या क्या सुविधाएं हैं सरकार की ओर से? मुझे तो सिर्फ दवा मिली थी क्योंकि मेरा प्राइवेट ट्रीटमेंट चल रहा था, और मैं किसी और की दवा खाई थी। जब टेस्ट कराया, जब पता चला, तो उन्होंने सिर्फ मुझे दवा दी थी। तो आपको ये दवाइयां खाते हुए कोई साइड इफेक्ट, कोई परेशानी शुरुआत हाँ, में मुझे महसूस हुई? ऐसा लगता था कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रही है और घबराहट होती थी, हाथ पैर में दर्द होता था। तो मैंने बोला उनसे, तो उन्होंने बोला कि बेटा धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। क्या वो ठीक हुआ? यस। जी जी। उसके साथ आपने अपनी अच्छी डाइट भी रखी होगी, हाँ। तो धीरे धीरे वो परेशानी खत्म हो गई होगी। आपने बताया कि आपने सुविधाएं जो है सरकार की ओर से वो आपने नहीं ली, आपको नहीं उनके बारे में जानकारी। कभी आपने कोशिश करी जब आप सरकारी स्वास्थ्य विभाग में जाती थी कि वहां जाने और ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कैसे होता है, मुझे क्यों हो गया? सरकार इससे संबंधित बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारी सुविधाएं पेशेंट्स के लिए चलाती हैं। कभी जानने की कोशिश करी? नो मैम, मेरा मतलब नर्स है, उनसे इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि ये मतलब ढंग से खाना ना खाने की वजह से होती हैं, और हम लोग मतलब कोई भी वैसे बाहर की चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारे खाना इन्फेक्शन वगैरह उससे नॉर्मली हो जाता है।
तो हमसे ढंग से हेल्दी खाना खाएंगे तो स्वस्थ हो जाए। तो जो प्राइवेट आप डॉक्टर से साथ में ट्रीटमेंट ले रही थी, उन्होंने आपको कोई जानकारी और इससे रोग से संबंधित दी हो, कभी आपका हौसला बढ़ाया हो? नो मैम, नहीं। क्या वो आपसे इलाज के पैसे या टेस्ट के पैसे लेते थे? नो मैम, पैसे में पहले लेते थे और मैंने 1-2 महीने बाजार की दवा खाई थी पैसों से। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा सरकारी विभाग में ट्रांसफर कर दे रही हूँ, तो मैं दवा वहीं से फ्री में मिल जाएगी। जी, मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से ये सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जा रही हैं सभी ट्यूबरक्लोसिस के क्षय रोग के मरीजों को। उनका इलाज भी मुफ्त है, उनकी जांच भी मुफ्त है और उनके जितने टेस्ट होते हैं वो भी सब मुफ्त है। शुरुआती जांच से लेकर के इलाज के आखिर तक आपके सभी चीजें मुफ्त हैं। सरकारी सुविधा ये है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये भी है कि आपको आपके पोषण संबंधी आपके खाते में 500 रुपए जमा भी किए जाते हैं, जिससे आप अच्छा खान पान रखें। या फिर कोई अच्छा व्यक्ति खा पी सकता है लेकिन उसे लगता है कि अब मैं इलाज लेते हुए थोड़ा हेल्दी नहीं हूँ, घर पर ही हूँ, तो मेरा नुकसान भी हो रहा है, कुछ कमाई नहीं हो रही, उसको सोचते हुए भी सरकार ने ये एक सुविधा बहुत ही अच्छी करवाई है और वो उनके खाते तक पहुंचती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो मैं चैंपियन 1 आपसे बात करना चाहूंगी। चलते चलते आप हम भी महसूस कर रहे हैं आजकल यंगस्टर्स को ये कुपोषण की वजह से, हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से ये बीमारी जकड़ लेती है, लेकिन जल्द ही ये ठीक भी हो जाती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका लगातार लेना होता है 6 से 8 महीने तक, और साथ ही साथ प्रॉपर सावधानियां बरतने से, अच्छा बेहतर खाना खाने से। तो आप सभी यंगस्टर्स से ही नहीं, हमारे सभी श्रोता और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि ये एक बीमारी पहले थी जो जिसका इलाज नहीं था, अब इसका पूरा इलाज है। 6 से 8 महीने का इलाज लेने के बाद इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे टीबी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें भेदभाव रखना बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि भेदभाव जैसा इसमें कुछ है नहीं। अपनी सेफ्टी रखिए और दैट्स बहुत अच्छा कहा, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। मास्क लगा के रखिए, अपनी सुंदर सुंदर safety मास्क रखिए। आ गए हैं भाई आजकल मार्केट में, सुंदर सुंदर मास्क लगा के रखिए, सुविधा बनी रहती है, साथ ही साथ आप सेफ भी बनी रहते हैं। आप चैंपियन 2 चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी? आज आपको यहाँ रेडियो स्टेशन में आकर कैसा लगा? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी जो टीवी के जो व्यक्ति हैं उन्होंने थोड़ा हमसे मोटिवेट होने के लिए मिला। और मतलब ऐसी ये बीमारी कुछ ऐसी नहीं है डरने वाली, बिल्कुल। तो इसे मतलब खाने पीने पे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें तो ठीक हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक है, आप किसी Yes, तरह की ma'am. कोई परेशानी No. और सेहत बन गई है एकदम बढ़िया से। Yes, अब अच्छे से हेल्दी फूड खाएंगी लगातार यस और औरों को भी कहेंगी। यस हमारे रेडियो और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहिए सभी से। सभी हेल्दी फूड खाएं और बाहर का थोड़ा कम खाएं। अपनी दाल वगैरह ऐसी चीज ज्यादा मतलब डेली यूज में नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार जरूर यूज करें। इससे ना हमारे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, उससे हमारी ऐसी बीमारियां नहीं होंगी। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। तो चलते चलते इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे ये जो 2 यंग चैंपियंस हैं जो अब ठीक होने के बाद ट्यूबरक्लोसिस से अब समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, सही इलाज लेने की प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे ही आप भी जागरूक बनिए, सही इलाज लीजिए, सही समय पर जांच कीजिए, खुश रहिए, लोगों के बीच भेदभाव बिल्कुल मत फैलाइए और हमेशा की तरह सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण। आप दोनों आज हमारे स्टूडियो में आई, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपने पढ़ाई में से समय निकाला, हमारे स्टूडियो आई। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, कंफर्ट फील हुआ होगा। तो श्रोताओं और दर्शकों, हमें इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए। दोबारा होंगी एक एक्सपर्ट के साथ, आपसे रूबरू होंगी, ऐसे ही यंग टैलेंट को, यंग चैंपियंस को भी लेकर आऊंगी। लेकिन तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।